मास्टर्स पवेलियन टॉक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। स्थान बैंगलोर और वर्ष था 2024 का। सामने थे महेंद्र सिंह धोनी और उनको बॉलिंग कर रहे थे यश दयाल। और वहां पर धोनी एक छक्का मारते हैं, फिर आउट हो जाते हैं, फिनिश नहीं कर पाते हैं। या आप लोग एक बात यहां पे दिखाना, मैच को फिनिश नहीं करा। चेन्नई 5वें स्थान पर फिनिश करती है और आरसीबी क्वालिफाई कर जाती है। और पूरा का पूरा 2025 सीजन चेन्नई सुपर किंग का उसी सदमे में चला जाता है। वर्ष 2025, स्थान बैंगलोर का। फिर यश दयाल और महेंद्र सिंह धोनी सामने, और धोनी यश दयाल की गेंद पे एक बार फिर आउट हो जाते हैं। और क्या फिर से 2026 के सीजन चेन्नई सुपर किंग्स का बर्बाद जाने वाला है? इसकी संकेत कुछ मिल चुके हैं। और मतलब यश दयाल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि यार मतलब ट्वाइस थ्राइस मतलब महेंद्र सिंह धोनी जैसे बल्लेबाज को रोकना लास्ट ओवर में बहुत बड़ी बात होती है। वो यश दयाल ने आज मैदान पे करके दिखाया है कि महेंद्र सिंह धोनी को पहले उन्होंने एलबीडब्ल्यू आउट किया, फिर उस मैच में कैच आउट कराया। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है भाई यश दयाल के लिए। आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। यार देखो, मतलब मैं आज सच में बहुत इमोशनल हूँ। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल से बाहर हो गई है, वो पहले भी हो गई थी। लेकिन आज जो धोनी ने आकर के पोस्ट मैच में बोला कि मैं अपने ऊपर ब्लेम लेता हूं, सारा का सारा ब्लेम अपने ऊपर लेता हूं कि जितनी हार हुई है, जो मैच हारे वो मेरे कारण हारे हैं, मेरा इसमें। भाई उस बंदे की कोई गलती नहीं है। जो लोग, मैं आप लोगों को एक बार फिर बताना चाहता हूं, जो लोग बैठे हुए हैं बेंच पे इस मैच में नहीं खेले, और जो लोग इस मैच में खेल रहे थे, इन सबकी जिम्मेदारी बनती है। रविंद्र जडेजा की जिम्मेदारी बनती है, अंशुल कंबोज की जिम्मेदारी बनती है, खलील अहमद की जिम्मेदारी बनती है, सैम करन की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये लोग आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेले हैं। डेविड ब्रेविस अभी जुड़ा है, इतनी जिम्मेदारी, और उसने अपने आप को करके दिखाया। जब से वो आया है टीम में मोमेंटम वापस आया है। रसिक और आयुष मात्रे, ये अभी लड़के हैं, ये स्टेबलिश हो रहे हैं, इनकी कोई जिम्मेदारी बनती है। अगर वो महेंद्र सिंह धोनी जैसा कप्तान सिर झुकाकर मैदान से बाहर जा रहा है, ये इन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस कप्तान का सर ऊंचा करना चाहिए था। 2024 में भी यही प्लेयर्स ने, तो और 2025 में भी उस बंदे का सर झुका दिया। ये चीज नहीं है कि धोनी ने कप्तानी खराबी करी है, धोनी ने चीजें खराब कर, धोनी ने कप्तानी बिल्कुल खराब नहीं करी है। लेकिन क्या होता है कि एक पॉइंट पर आप उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। आपके कभी बॉलर साथ नहीं देते हैं, कभी बैट्समैन साथ नहीं देते हैं, कभी आपकी फील्डिंग साथ नहीं देती है, और कभी आपकी किस्मत भी साथ नहीं देती है। जैसे आज आज का मैच, अगर पूरे पूरे ब्यौरे के साथ बोले तो 4 ओवर में 43 रन चाहिए थे। आयुष म्हात्रे और रविंद्र जडेजा मैदान पर थे। आयुष म्हात्रे शानदार खेल रहे थे, लेकिन आयुष म्हात्रे 94 रन पर खेल रहे थे। तब उस बंदे ने छक्के मारे, क्योंकि वो चाहता था कि रिक्वायर्ड रन रेट कम हो, और वहां पर नगीडी की स्लोअर वन, और वो आउट हो जाते हैं। वहां से गेम पलटता है। फिर महेंद्र सिंह धोनी आते हैं मैदान पे, 41 रन चाहिए थे 21 बॉलों में। महेंद्र सिंह धोनी को ये मैच जिताना चाहिए था यहां से। वो लड़का, हाँ वो लड़का ने मैच बनाया, फिनिश नहीं किया। वो सीखेगा, क्योंकि वो अभी 17 साल की उम्र का है। वो इंडियन टीम में खेलेगा, उसे पता चलेगा कि उसने आज क्या इतनी बड़ी गलती करी है कि मैच को बनाया तो, लेकिन मैच को खत्म नहीं किया। कोई बात नहीं, उसको इस बात की माफी दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी गलती महेंद्र सिंह धोनी की है, सबसे बड़ी गलती रविंद्र जडेजा की है। रविंद्र जडेजा, अगर आप नंबर 4 पर आए हो, तो आप अगर खड़े हो लास्ट ओवर में, तो ये गेम आपको फिनिश करना चाहिए था। यार देखो, कोई बात मेरी सहमत करता हो या ना करता हो, अगर वहां पर ओवर में आ गए रन, ठीक है, फिर 3 ओवर में 34 रन चाहिए थे। श्वेत शर्मा का ओवर था, वहां पे आप देखो रजत पाटीदार का कितना बेहतरीन मूव। मतलब उस मूव की कितनी तारीफ करूं, उतनी कम है। कि मतलब 18वां ओवर स्पिनर को दे देना, मतलब 3 ओवर में रन चाहिए 35, और वहां पे स्पिन को ओवर दे देना, ये कितना बड़े दिलेरी बड़ा काम किया उसने। और फिर क्या होता है कि क्योंकि वो मैचअप है, धोनी विद रेस्ट स्पिनर,
ये बहुत बड़ा मैचअप है कि धोनी रिस्ट स्पिनर्स को खेल नहीं पाते हैं। यही श्रेयस अय्यर ने पिछले मैच में करके दिखाया था कि धोनी के खिलाफ रिस्ट स्पिनर डाल दिया, धोनी आउट हो गए। वो धोनी के लिए लेके आए और जडेजा ने भी हिट नहीं कर पाया, उसमें मात्र 6 रन गए। फिर 2 ओवर में 29 रन चाहिए थे, भुवनेश्वर कुमार के ओवर में रन आ गए, 1 ओवर में 15 रन चाहिए थे और 1 ओवर में 15। फिर देखो कितनी बड़ी गलती कर देता है यश दयाल। महेंद्र सिंह धोनी को तो आउट कर ले, 3 में 13 चाहिए होते, नो बॉल हो जाती है और फिर 3 गेंदें 6 रन और फिर वो 3 यॉर्कर्स जो बिल्कुल पैरों पे गिरती हैं और वहां से मैच फिसल जाता है चेन्नई सुपर किंग्स के आते और चेन्नई सुपर किंग्स ये मैच 2 रन से हार जाती है। भाई लोग थोड़ा पहली पारी के बारे में बता दें कि पहली पारी में क्या हुआ। पहली पारी में विराट कोहली का विकराल रूप देखने को मिला भाई, गजब विराट कोहली एकदम, मतलब ऐसा लग रहा था पागलपंथी करने आया है भाई, चौके से ज्यादा छक्के मार रहा था वो। और एक चीज और फिर 6 ओवर में 70 रन बना दिए, बीच के 12 ओवर में रन ही नहीं बने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से। 18 ओवर में बेंगलोर का एक स्कोर 159 था। रजत पाटीदार, भाई देखो ऐसा नहीं चलेगा रजत पाटीदार, आपको हम बता रहे 15 गेंदों में 12 रन बनाए आपने। ये चीज, क्योंकि आप एक टीम के कप्तान हैं, आपको टीम को आगे लेकर चलना है, ये चीज नहीं चल सकती। और फिर इन सबके लिए जितेश शर्मा भी फंसे हुए नजर आए। तो लास्ट में रोमियन सेफर्ड और टिम डेविड को तो भाई 2 ही गेंदें खेलने को मिली, 3 रन बनाए उसने। ये रोमियो सेफर्ड ने 14 गेंद में 50 मार दी और क्या बैटिंग करी है भाई उसने, छक्के चौके छक्के चौके। और खलील अहमद की बिल्कुल धागा खोल के रख दिया भाई। खलील अहमद का वो तो कैरियर खत्म हो जाता भाई, अगर चौथा ओवर दे दिया जाता तो खलील अहमद का आज ही चौथा हो जाना था। 3 ओवर में 55 दिए हैं, लास्ट ओवर में 32-33 खाए हैं, नो बॉल भी कर दी। मतलब प्रेशर में इंसान कुछ भी कर देता है। खलील अहमद का आज चौथा हो जाना था, कैरियर एक बंदे का कैरियर खत्म हो जाना था, वो तो बचा लिया धोनी साहब ने कि 1 ओवर बचा लिया खलील का। तो ये पूरी कहानी रही मैच की कि मतलब मैच सिर्फ 8 ओवर में बना। 2 ओवर में जो तुड़ाई करी है भाई उन लोगों ने, वो रोमियो सेफर्ड ने पथिराना को भी लास्ट ओवर में पेल दिया, 20-50 रन के करीब बना दिए 2 ओवर में। वहां से मैच एकदम चेन्नई सुपर किंग्स के हाथ से मोमेंटम और मैच दोनों निकल गया। अब बात कर लेते हैं पॉइंट्स टेबल पे। भाई आप लोगों को पता चल गया होगा कि पॉइंट्स टेबल पे टॉप किसने कर दिया है। पॉइंट्स टेबल पे टॉप कर दिया है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने। 11 मैच खेले हैं भाई, 8 जीते हैं, 3 हारे हैं और तीनों कहां हारे हैं, घर में, कोई नो रिजल्ट, 16 पॉइंट्स के साथ +482। मतलब अब अगर कोई जो नीचे है, यहां से तो हिल सकती है आरसीबी, अगर मैच हारती यहां से तो हिल सकती है, बट टॉप 4 से अब कोई बाहर नहीं निकाल सकता रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को। तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के फैंस आप लोग खुश हो जाओ कि आपकी टीम टॉप पे आ चुकी है। दूसरे नंबर पर है मुंबई इंडियंस। भाई इन लोगों को नीचे लाना, आप लोगों को फार्मूला पता होगा कि इनको नीचे लाना है। ये मुंबई वाले बहुत उछल रहे हैं, ये हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, ये बहुत उछल रहे हैं। इनको जमीन दिखानी है। ये जो हवा में उड़ रहे हैं ना, अगला मैच गुजरात टाइटंस, पंजाब किंग्स और दिल्ली सब तैयार हैं अपनी सेना लेकर के। उन्होंने पंचायत बुला के बात कर ली है और तुमको मुंबई वालों ना 5वें स्थान पे फिनिश हो तो कह देना। तीसरे पे है गुजरात टाइटंस, ये तो आईपीएल की न्यूजीलैंड है, 10 मैच खेले हैं, 7 जीते हैं, 14 थाला फॉर द रीजन जीते हैं, पीवीकेएस चौथे पे, बाकी सब वही है। 5वें पे डीसी और 10वें पे हमारी प्रिय थाला की टीम, महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स बनी हुई है, जो 11 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं और 9 मैच हारे हैं, 0 नो रिजल्ट 4 और रन रेट इतना गिरा हुआ है कि अब तो कोई चांसेस भी नहीं है प्लेऑफ में पहुंचने के लिए। धोनी ने बोला भी है कि वो सिर्फ कॉम्बिनेशंस ट्राई करेंगे। भाई ये पूरी कहानी। और भाई एक चीज और बता दें मैं तुम्हें, मतलब मुझे लिटरली बुरा लगता है कि कैचेस क्यों छूट रहे हैं यार। देखो पहले रजत पाटीदार कैच छोड़ता है, फिर विराट कोहली कैच छोड़ते हैं, टिम डेविड कैच छोड़ते हैं, फिर नगीडी तो बिल्कुल ऐसा कैच छोड़ते हैं कि वो जो छूटने वाला ही नहीं है। तो ये भाई देखो आप लोग सहमत करते हैं कि नहीं, कैचेस बिन मैचेस, अगर आप कैच पकड़ोगे तो मैच जीतोगे और कैच नहीं पकड़ोगे तो मैच नहीं जीतोगे। इसी तरीके से मैच गिराया जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स ने कैच पकड़े, मैच बनाया, लेकिन मैच वो फिसल गया। भाई क्या ही कर सकते, एक एक प्लेयर पे तसल्ली से बात करेंगे
और आपको बताएंगे कि कैसे आरसीबी इस मैच को जीती है, पूरे रोमांटिक तरीके से बताएंगे। आप लोग अगर एक काम और कर दो प्लीज यार, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर। इसके बाद मैं बताने वाला हूं कि, और देखो बहुत मजा आएगा कि आगे जो मैं बताने वाला हूं किस तरीके से आरसीबी ने इस मैच को जीता है। तो तब तक आप सब्सक्राइब कर दो और एकदम झड़ी लगा दो सब्सक्राइब करने की, और शेयर कर दो वीडियो सब लोग एकदम। जीता हमारे थला भाई साहब ने। थला भाई साहब ने टॉस जीता और क्या करी, पहले बॉलिंग। सब लोग बॉलिंग कर रहे हैं तो थला ने भी सोचा कि चलो बॉलिंग कर देते हैं, और थला ने बोला भी कि पिच अंडर कवर थी और ये था वो था इस कारण से। लेकिन थला ने आज एक और गलती करी, प्लेइंग 11 में बंसवेदी को फिर नहीं खिलाया। मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी की कुछ खेती लिखवा ली है बंसवेदी ने, या जो सीएसके मैनेजमेंट है इसने कुछ बंसवेदी की खेती लिखवा ली, या दीपक हुडा का कुछ ना कुछ कर्ज महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर है। तो महेंद्र सिंह धोनी उसको उतार रहा है, खिला खिला के उतार रहा है कि भाई तू खेल ले, हमें क्या मतलब, टीम तो वैसे भी बाहर ही है। भाई धोनी साहब कितना बोलूं, वो लड़का बहुत टैलेंटेड है बंसवेदी, उसको एक बार मौका दो। और ये चेन्नई देखो, तुम लोग भी आरसीबी हो रखे हो, तुम लोग अपने खिलाड़ियों को बचाने की कोशिश ही नहीं करते हो। जैसे आरसीबी क्या करती है, ये प्लेयर देखा, यूज किया, थ्रो कर दिया, चहल को बाहर निकाल दिया, क्रिस गेल बाहर निकाल दिया, एबी डिविलियर्स से भी बोल दिया भाई। इसलिए आरसीबी ने एक भी ट्रॉफी, तुमने 5 ट्रॉफी क्यों जीती, तुम अपने प्लेयर्स को बैक करते थे। तुमने सुरेश रैना को 2022 ऑक्शन में नहीं खरीदा भाई, उस बंदे से तुमने बोला भी नहीं कि हम तुम पे बोली नहीं लगाएंगे। क्या धोनी उस दिन कॉल पे नहीं थे ऑक्शन में? ये गलतियां हैं, उन्हीं गलतियों का भुगत रही है चेन्नई सुपर किंग्स। भाई जो बंदा लॉयल है आपके लिए, जो बंदे ने पिक किया नहीं किया, आईपीएल नहीं खेला उस दिन के बाद से, एक मैच नहीं खेला 2022 आईपीएल में जब वो पिक नहीं हुआ था। तो ये चीज चेन्नई सुपर किंग्स में भी देखने को मिल रही है। बैंगलोर जब मैदान पे आई भाई, दोनों ओपनर्स, एक एक प्लेयर पे बात करेंगे। सबसे पहले जैकब बेथल। सॉल्ट बीमार चल रहे हैं, लेकिन क्या आप लोग सहमत करते हैं कि सॉल्ट वापस आना चाहिए टीम में? देखो दिनेश कार्तिक ने एक बात बोली है कि सॉल्ट ने हमको चेपक में करके दिखाया है, सॉल्ट ने हमको कोलकाता के ईडन गार्डन्स में, मुंबई इंडियंस के वानखेड़े में करके दिखाया। सॉल्ट के स्टैक्स ज्यादा हैं, लेकिन सॉल्ट इस समय बीमार चल रहे हैं, इस कारण सॉल्ट इस मैच में फीचर नहीं किया। जैकब बेथल खेले, जैकब बेथल ने भाई धज्जियां उड़ा दी चेन्नई के बॉलर्स की ओपन पावर प्ले में, धज्जियां एकदम ऐसा मारा चेन्नई के बॉलरों को कि चेन्नई के बॉलरों को रात में दिन जैसे सूरज दिख गए। बैंगलोर में रात थी और दिन जैसे सूरज दिख रहे थे भाई, ऐसे ऐसे भाग रहे थे एकदम। भाई 6 ओवर में 70-55 बनाए 33 बॉलों में। आपको लग रहा होगा स्ट्राइक रेट कम है, लेकिन जिस तरीके से उस लड़के ने तुड़ाई करी है ना, कि मतलब हर हर क्षेत्र मारा भाई। इसका बैगन बिल देख लेना आप लोग जाकर के, हर क्षेत्र मारा है। फिर विराट कोहली विकराल रूप में नजर आया इस मैच में, विकराल एकदम। क्या भाई, मुझे तोड़ी फोड़ मचानी है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा अंदर से खुन्नस भरी थी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। भाई विराट कोहली कभी भी इस तरीके से नहीं खेलता है। विराट कोहली बहुत सुलझ समझ सीख से खेलता है। कभी भी विराट कोहली को मैंने इस तरीके से छक्के मारते भाई, 5 छक्के 5 चौके, जिस बंदे के चौके ज्यादा हो, छक्के कम हो, सिंगल डबल ज्यादा हो, 33 गेंदें 62, 187 का स्ट्राइक रेट। भाई इस बंदे ने आज चेन्नई सुपर किंग्स को पावर प्ले में पटरी से उतार दिया। पडिक्कल आज बहुत अनटच नजर आए, लेकिन पडिक्कल ने एक मैच सबका बुरा चला जाता तो आज पडिक्कल के लिए आप लोग माफी दे, सब लोग माफी देंगे आज पडिक्कल को। 17 रन बनाए 15 बॉलों में। रजत पाटीदार बहुत दिनों से खराब चल रहे हैं, तो रजत पाटीदार को अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब प्लेऑफ्स की बारी आने वाली है। तो रजत पाटीदार आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपका प्लेऑफ तो पक्का है। जितेश शर्मा आज बिल्कुल, लेकिन अब बात करनी पड़ेगी वेस्ट इंडीज के शेर और इस तरीके की बैटिंग करने वाला रोमियो स्टॉफर्ड। 53 रन बनाए 14 बॉलों में, 6 छक्के भाई, 6 छक्के मारे हैं, 4 चौके, 378.57 का स्ट्राइक रेट। इतिहास रच दिया है भाई, इतिहास। इस तरीके की तुड़ाई भाई कौन करता है? ऐसे कौन मारता है बे? थोड़ा साइड में हटके मार लिया करो, थोड़ा ग्लैंस करके मार लिया, ऐसे ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं चलेगा। देखो ऐसे मत मारो, थोड़ा 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 कम मारो, लेकिन इस तरीके से मारोगे तो भाई सामने वाला घबरा जाए। चेन्नई वाले देखना बैंगलोर में खेलने नहीं आएंगे, क्योंकि इतना गंदा भाई ऐसे कौन मारता है। तो पता है एक चीज बताऊं मैं, बाकी टीमों ने फिनिशर रखे हैं,
जो आरसीबी वाले हैं इन्होंने राक्षस रखे हैं भाई। एक टिम डेविड है भाई, वो इतनी राक्षसी प्रवृत्ति से मारता है ना लास्ट के 2 ओवर कि मतलब आज तो उसे मौका ही नहीं मिला भाई। वो 20, 25, एक में 20, एक में 25, 2 में 45 उससे बड़ा राक्षस रोमियो सेफर्ड भाई। बिल्कुल मतलब जैसे नहीं, राक्षस क्या होते हैं, वो खा जाते, वो समझते ही नहीं कि तुम कौन हो क्या हो, मुझे तुम्हें मारने से मतलब। यही रोमियो शेफर्ड और टिम डेविड का ही मुझे मतलब ही नहीं, मुझे तुम्हें मारने से मतलब है भाई। इन राक्षसों ने गिरा गिरा के चेन्नई के बॉलरों को लास्ट के 2 ओवर मारा है भाई। वो भाई देखो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो कि ये राक्षस हैं कि फिनिशर्स हैं। आप लोग खुद बताएंगे। और आप लोग अगर जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, एक एक क्वेश्चन आप लोग कोई भी क्रिकेट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछे तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, अगले दिन आकर के मैं उस क्वेश्चन का जवाब दूंगा। बॉलिंग पे बात कर लेते हैं भाई। मेरी हंसी नहीं रुक रही क्योंकि खलील अहमद 3 ओवर 65 रन, 21 की इकोनॉमी, 21 की इकोनॉमी भाई इस बंदे को रोमियो सेफर्ड ने ऐसा मारा, ऐसा मैं, वो तो एक नो बॉल, अगली जो फ्री हिट थी वो डॉट चली गई, नहीं तो रोमियो सेफर्ड आज खलील अहमद का कैरियर खत्म करने वाले थे। बाकी मैचों में खलील अहमद ने बहुत अच्छा किया। अंशुल कंबोज 3 ओवर 25 रन, नूर अहमद 4 ओवर 26 रन। एक बार रविंद्र जडेजा की आज बॉल ग्रिप हो रही थी बहुत अच्छी, जो पावर प्ले के बाद अगर चेन्नई को किसी ने वापसी कराई वो नूर अहमद, रविंद्र जडेजा और महेशापति राणा, इन तीनों ने चेन्नई को वापस कराया मैच में। लेकिन चेन्नई उस वापसी को लास्ट के 2 ओवर में खो गई। महेशापति राणा 4 ओवर 36 रन 3 विकेट। आज महेशापति राणा लास्ट ओवर में पिट गए, 20-22 दे गए। बाकी महेशापति राणा आज बहुत अच्छे नजर आए। शैम करन बेटा हमारा 3 ओवर 34 रन पिट गया आज। और जब 214 का चेज था और सामने थी चेन्नई सुपर किंग्स, भाई किन किन लोगों ने ये सोचा था कि चेन्नई ये चेंज नहीं कर पाएगी? सच सच बताना। देखो मेरे से अगर कोई पूछता कि इस मैच में अब क्या होना, मैं ये बोलने वाला था कि ये लास्ट ओवर तक जाएगा और चेन्नई कम से कम 4-5 रनों से ये मैच मरवा लेगी। क्योंकि चेन्नई की हालत इस तरीके की कि चेन्नई फिनिश, महेंद्र सिंह धोनी होंगे नहीं, जडेजा या दुबे वो ऑर्डर फॉर्डर क्या बिगाड़ेंगे वो देखने वाली बात है भाई। देखो आप सब लोगों से एक गुजारिश है मेरी, ये जो इंडिया का टीनेजर स्टार आयुष महात्रे, इस बंदे के लिए सब लोग कमेंट बॉक्स में इस आयुष महात्रे ओपी लिखेंगे। 94 रन बनाए 48 बॉलों में, और छोटे मोटे बॉलरों की पिटाई नहीं करी भाई। भुवनेश्वर कुमार के 1 ओवर में चौके 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 छक्के, एक भी डॉट नहीं, एक भी सिंगल नहीं, सब चौके चौके छक्के। और इस लड़के ने गेम बनाया चेन्नई के लिए, फिनिश नहीं कर पाया, और ये सीखेगा फिनिश करने के लिए जब आगे चलकर इंडिया खेलेगा। ये लड़के अब इंडिया खेलने वाले लड़के हैं, अंडर 19 में ये कमाल करेंगे भाई। जिस तरीके से देखो, आईपीएल एक बहुत बड़ा स्टेज है और उस स्टेज पे आपने करके दिखाया, तो हो सकता है आप जब इंडिया खेलो तो आप वो इससे भी बड़ा स्टेज है। 95 का स्ट्राइक रेट भी मद्देनजर रखता है। शेख रशीद आज नहीं चल पाए, लेकिन स्ट्राइक रेट फिर कम है, 11 14 रन भाई, बक्सा नहीं जाएगा। देखो अभी तुम युवा हो या अभी तुम टीम में नए हो, न्यू न्यू खेल रहे हो, माफ कर दिया जाता है, लेकिन जैसे ही समय बदलेगा माफ नहीं किया जाएगा। सैम करन आज बेटे का बल्ला नहीं चला, एक फेलियर सबको माफ है, 5 रन बनाए। रविंद्र जडेजा, अच्छा एक बात मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं और चेन्नई मैनेजमेंट से भी पूछना चाहता हूं कि एक चीज बताओ, क्या रविंद्र जडेजा नंबर 4, ठीक है आज 77 रन बनाए, 171 का स्ट्राइक रेट है 45 बॉलों में, क्या ये नंबर 4 के परमानेंट मेंबर हैं या नहीं है? अगर नंबर 4 के ये परमानेंट नहीं है तो शिवम दुबे को क्यों नहीं लाया गया? शिवम दुबे को क्या फिनिश के लिए रखा गया? नंबर 4 पे शिवम दुबे को आना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा जडेजा ने खराब खेला, जडेजा ने अच्छा खेला, जडेजा नंबर 4 के लिए ठीक नहीं है, ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूं। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि रविंद्र जडेजा नंबर 4 खेलने चाहिए कि नहीं खेलने चाहिए, आप लोग जवाब दोगे। या जहां पर आयुष मात्रे आउट होते वहां पे धोनी को नहीं आना चाहिए था, अगर शिवम दुबे आते तो वो मैच जीतते। क्योंकि ये चीज देखो, धोनी अब वो बात नहीं है धोनी में भाई, जहां पे 2 होने चाहिए वहां सिंगल ले रहे थे महेंद्र सिंह धोनी। क्योंकि अब टांगों में भाई 43-44 साल के हो गए हैं, तो टांगों में थोड़ी तो कमजोरियां आती है ना। समय देखो, उम्र समय सबको बदल देती है। तो धोनी देखो, ये चीज अगर कोई युवा वहां पे जाता है तो वो युवा कमाल दिखा सकता है। डेविड ब्रेविस, आप लोग मुझे ये चीज नितिन मेनन जैसे बड़े अंपायर से
बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का डिसीजन। और फिर एक बात और, क्या ये सिर्फ मुंबई के लिए है कि जीरो पर भी रिव्यू ले लिया जाए? क्या ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए नहीं है? क्या आईपीएल ऐसे ट्रॉफी उठा के मुंबई इंडियंस को दे दो ना? मतलब हद मचा रखी है बीसीसीआई भाई। देखो जैसा नहीं है इस समय बीसीसीआई में, जो भी है, लेकिन इस चीज पर लुकआउट करना पड़ेगा कि मुंबई के मैच में वो एक अंपायर जो है वो ही क्यों आता है जो अश्विन की तरह दिखता है। फिर सबसे बड़ी बात, गलत अंपायरिंग मुंबई के मैचों में ही क्यों होती है? ये बात बिल्कुल सुनने वाली है, क्योंकि आज रिव्यू, उस दिन रोहित शर्मा आउट थे कि नहीं थे, वो जीरो पर रिव्यू ले रहे हैं, मतलब टाइमर खत्म हो चुका है। जीरो का मतलब होता है जीरो, टाइमर खत्म हो गया, रिव्यू एक्सेप्ट कर लिया जाता। आज वो लड़का रिव्यू ले रहा है, एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। ये चेन्नई के साथ गद्दारी करी गई। और ये पूरी मिली भगत है जयशाह की। और ऐसे ही उठा के ट्रॉफी दे दो, आईपीएल मत कराओ, मेरा सीधा कहने का मतलब है। तो फिर आईपीएल कराओ ही मत, हम लोगों का टाइम बर्बाद मत करो। उठा के ट्रॉफी मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या को दे दो। जो तुम्हें गुजराती कनेक्शन निकालना है कि मैं गुजरात का हूं तो गुजराती कप्तान जीतना चाहिए, ये चीज देखो। आज एक आवाज उठेगी, कल 1 करोड़ आवाज उठेंगी आईपीएल के लिए। हेट ऐसे ही फैलता है। अगर खराब अंपायरिंग जारी रही, मुंबई इंडियंस ने इस तरीके से ये वाला आईपीएल जीता है, तो आवाज शांत नहीं होगी, ये बात देख लेना। और देखो इस चीज पे मैं नहीं बोल रहा हूं, आकाश चोपड़ा ने भी बोला, इरफान पठान ने भी, जो स्वतंत्र हैं उन सब ने बोला, चाहे उन्हें कमेंट्री पैनल से निकाल दो आप, चाहे कहीं से निकाल दो। लेकिन आज अगर वो डेविड ब्रेविस, एक तो वो गलत अंपायरिंग कारण आउट हुआ, ठीक है, फिर रिव्यू आपने, अगर वो जीरो पे रोहित शर्मा का रिव्यू अलाउड है, तो जीरो पर डेविड ब्रेविस का भी रिव्यू अलाउड है। नियम सबके लिए एक होना चाहिए, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो। शिवम दुबे लास्ट में आए, एक छक्का मारा, 8 रन बनाए। महेंद्र सिंह धोनी ने 12 रन बनाए, एक छक्का मारा। एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी ने अपने फैंस को गर्म किया और छोड़ दिया। बाकी बॉलिंग पे बात करें तो बॉलिंग में कृणाल पांड्या ने आज पावर प्ले में बॉलिंग करी, अच्छी बॉलिंग करी। एक वहां पर जो ओवर था वो उनका पिट गया, बाकी बहुत बढ़िया बॉलिंग करी। थोड़ा अनफिट नजर आए, 3 ओवर 24 रन, 1 विकेट। भुवनेश्वर कुमार का ये दूसरा मैच हो गया जो खराब गया है। अब भुवनेश्वर कुमार को अपने आप पर लुकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार कभी किसी यंगस्टर्स के आगे पड़ जाते हैं, किसी बेहतरीन प्लेयर के आगे पड़ जाते हैं। भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 55 रन देके कोई विकेट भी नहीं लिया है, तो 13.5 का इकोनॉमी है। भुवनेश्वर कुमार को आज अपने आप को कैमरे के सामने जाकर के बात करनी पड़ेगी कि हाँ वो कहां पर मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो लास्ट ओवर बहुत अच्छा डाला था भुवनेश्वर कुमार ने। वो एक गेंद जिसपे आयुष म्हात्रे ने छक्का मार दिया था, वहां से गेम पलटा, नहीं तो बहुत बेहतरीन ओवर डाल रहे थे यश दयाल के स्टेक्स आज फिर बहुत ऊपर चले गए हैं। पता है एक चीज होती है कि अहमदाबाद के मैदान में रिंकू सिंह वो 5 छक्के मारकर स्टार बन जाते हैं। मेरी बात पूरी ध्यान से सुनना, स्टार बन जाते हैं। 2 साल तक स्टार है, 2 साल तक रिंकू सिंह उस 5 छक्कों का खाते हैं। यश दयाल उन 5 छक्के पड़ने के बाद डिप्रेशन में चला जाता है कि नहीं जाता? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। डिप्रेशन में चला जाता, 4 से 5 मैच नहीं खेलता, फिर उसे 1 मैच खिलाया जाता। हार्दिक पांड्या बोलते हैं कि यश दयाल डिप्रेशन में है। अगली बार गुजरात टाइटंस उन्हें रिलीज कर देती है, भरोसा नहीं दिखाती गुजरात टाइटंस। आरसीबी उस प्लेयर को पिक करती है और वो एक क्रूशियल मैच आरसीबी को जिताता है चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। उसके स्टेक्स और हाई होते हैं। फिर 2025 आता है और वो बंदा फिर जिताता है आरसीबी को। और आज रिंकू सिंह कहां है जो 5 छक्के मारकर उस दिन उछल रहे थे? आज यश दयाल कहां है जो उस दिन की अपनी नाकामी से मुंह छुपाया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो आप लोगों को भी यही सीख मिलती है कि कभी भी लाइफ में कोई भी उतार चढ़ाव हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समय सबका बदलता, आज यश दयाल का बदला है तो कल किसी और का बदलेगा। आज रिंकू सिंह का समय उस दिन बहुत ऊपर था, आज रिंकू सिंह को इंडियन टीम में जगह के लिए तरसना पड़ता है। श्रेयस शर्मा, इस लड़के, देखो कौन कौन सहमत करता है मुझसे, नहीं करता, कि इस लड़के ने जो 18वां ओवर डाला वहां से मैच पलटा और ये लड़का अंडररेटेड है। विराट कोहली ने इसकी तारीफ करी, इसको विकेट आज भी नहीं मिला, 43 रन खाया, लेकिन वो जो 6 रन का ओवर डाल के गया है वहां से चेन्नई सुपर किंग्स और डाउन हुई। अगर उसमें 10 पड़ जाते, 2 ही रन से तो जीते हो।
रेमियो शेफर्ड 1 ओवर 18 रन, 211 रन ही रन बना सकी चेन्नई सुपर किंग्स। 2 रनों से ये मैच हार गई और 2 महत्वपूर्ण पॉइंट दे दिए हैं रॉयल चैलेंजर बैंगलोर को। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का एक पैर प्लेऑफ्स में पहुंच चुका है, दूसरा पैर बाहर खड़ा है। देखते हैं कब रॉयल चैलेंजर बैंगलोर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करता है। थोड़ा लुकआउट कर लेते हैं। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर में कमियां, थोड़ी बहुत कमियां आज उजागर, उनकी बॉलिंग आज उतनी अच्छे से क्लिक नहीं करी। भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड थे नहीं, लेकिन लुंगी अंगेडी ने जॉस हेजलवुड की कमी नहीं करने दी। 4 ओवर में 30 रन खाए, बाकी बहुत अच्छा चला। और चेन्नई सुपर किंग्स जो अपनी 11 2026 आईपीएल के लिए ढूंढ रही है, वो धीरे धीरे मिल रही है। उनको ओपनर्स मिल चुके हैं, नंबर 3 और नंबर 4 5 की तलाश में है। और एक बात और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं, शायद ये महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली का लास्ट आईपीएल मैच था। 7 में विराट कोहली खेलेगा, 2026 में धोनी खेलेगा या नहीं खेलेगा, ये दिसंबर में पता चलता है। पोस्ट मैच एनालिसिस प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।